हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमें आइटिस से ही समझ में आ रहा है, इन्फ्लामेशन। तो हमारे ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन है। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन एक तरीके से पढ़ लेते हैं। एजीएन इज़ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अफेक्टिंग प्राइमरीली द ग्लोमेरुलस। तो एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, मैंने यही बताया था कि आइटिस यहाँ लगा है और ग्लोमेरुलस है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो कहाँ हो रहा है, हमारे ग्लोमेरुलस में होता है। विद इन्फिल्ट्रेशन एंड प्लोरिफरेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो हमारे जो ग्लोमेरुलस है उसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। करेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट ऑफ हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मतलब यूरिन में हमारे ब्लड आना, ब्लड सेल्स। ओलिगोरिया, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाना। एडिमा एंड हाइपरटेंशन। सो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ASPGN, इस ये जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जो मोस्टली जो है बच्चों में अफेक्ट करता है, बच्चों को अफेक्ट करता है। इसका मेन कॉज होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज, और जो एज ग्रुप में अफेक्ट करता है वो 5 to 12 ईयर्स है। और 2 to 4% जितने भी हमारे पीडियाट्रिक एडमिशन होते हैं इंडिया में, उसका मेन कॉज यही होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसकी टियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो इन्फेक्शन, मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई से हो सकता है, स्टेफाइलोकोकाई से हो सकता है, न्यूमोकोकाई से हो सकता है, मेनिंजोकोकाई, सेल्मोनेला, ट्रेपोना पैलिडियम, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, टॉक्सोप्लाज्म, हेपेटाइटिस B एंड C, एपिस्टिन बार वायरस, कॉक्सिक वायरस, इन्फेक्शन ऑफ शंट्स एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस से भी हो सकता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक पॉलीअर्ट्राइटिस आएगा, वैगनार्स ग्रैनुलोमेटोसिस आएगा, और अदर्स डिसीज़ कंडीशंस जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस हो सकता है, IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है, और मेम्ब्रेनो पॉलीफिरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। और अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कॉज हुआ, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। फिर ये एंटीबॉडी और एंटीजन मिलकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और यही जो कॉम्प्लेक्स होता है वही हमारे पूरे सिस्टम में पास थ्रू होता है, और वो जाके ग्लोमेरुलस पे स्टक हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज होता है। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो डैमेज होने लगेंगी। और वहाँ पे डैमेज हो रहा है तो जो कैपिलरीज के बीच का ल्यूमेन है, मतलब जो स्पेस है, वो जो है वो नैरो होते जा रहा है, जिसकी वजह से डिक्रीज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे वो कम हो जा रहा है, GFR कम हो रहा है, तो किडनी जो है वो फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, जिसकी वजह से रीनल इंसफिशियंसी होगी। सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन होगा। अगर यहाँ पे सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, और ओलिगोयूरिया हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, कैपिलरी वॉल जो होंगी वो डैमेज होती जाएंगी और ज़्यादा, और यहाँ पे इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी। हमारी कैपिलरी वॉल अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं, और अब हमारी परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अब नॉर्मली जो हमारे ये RBCs, प्रोटीन, कास्ट, ये सारे जो हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉर्मली किस पेशेंट्स में एक्सक्रीट आउट नहीं होते, लेकिन अब ये एक्सक्रीट आउट होने लगेंगे। अब हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एडिमा होगा। एडिमा हो रहा है तो पफिनेस इन फेस आएगा, और फिर पेरी ऑर्बिटल और पेडल एडिमा होगा, मतलब पैर में सूजन आएगी, और माइल्ड प्रोटीन्यूरिया होगा। हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ा था कि वहाँ पे मैसिव प्रोटीन्यूरिया था, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है माइल्ड प्रोटीन्यूरिया। हेमेचूरिया, हेमेचूरिया में जैसे अगर ग्रॉस हेमेचूरिया है तो कोला कलर्ड यूरिन होगी, और अगर माइल्ड हेमेचूरिया है मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम है हमारे यूरिन में, तो स्मोकी यूरिन होगी। फिर अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देख सकते हैं कि ओलिगोयूरिया है, हाइपरटेंशन, फीवर, मलेस एंड लॉयन पेन हो सकता है। और हमें देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट है उसको 1 to 3 वीक्स पहले उसका सोर थ्रोट होगा या पायोडर्मा होगा। और अगर ट्रायड ऑफ एडिमा, हेमेचूरिया एंड हाइपरटेंशन जो है वो कॉज करता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
इसमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेटेंट, एक्यूट और रिकवरी। तो हम लेटेंट फेज़ की बात करें तो इसमें जो है पेशेंट को नॉर्मली इन्फेक्शन हुआ होगा, सोर थ्रोट होगा, स्ट्रेप्टोकोकल, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल मोस्ट कॉमनली उसी से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए बैक्टीरिया से हुआ होगा। फिर एक्यूट में उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। सिम्टम्स में मतलब एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के सिम्टम्स आने लगेंगे, जिसमें कि उसको हेमेचूरिया होगा, ओलिगूरिया होगा, और हेमेचूरिया, ओलिगूरिया, एडिमा, ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे। और रिकवरी फेज़ सबसे लास्ट फेज़ होती है, इसको कन्वलसेंट फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो रिकवर करने लगेगा, उसका जो भी यूरिन आउटपुट है वो नॉर्मल हो जाएगा, और भी जितनी भी चीज़ें थी, एडिमा उसका क्या बोलते रिड्यूस हो जाएगा, सब कुछ जो है नॉर्मल होने लगेगा। फिर ए टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एजीएन अगर हम देखें तो उसमें कन्वल्सन्स आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा होगा, एक्यूट किडनी इंजरी होगी, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या टेस्ट कराएंगे, उसके लिए हम यूरिन का टेस्ट कराएंगे, और उसमें रूल आउट करेंगे आरबीसीज, कास्ट, न्यूट्रोफिल्स एंड एल्ब्यूमिन्स को देखेंगे। फिर ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि हमारा जो है इंक्रीज यूरिया क्रेटिनिन लेवल आएगा, लो सीरम C3 लेवल आएगा, और इंक्रीज सीरम ASO टाइटर रहेगा। और सोडियम का जो लेवल होगा वो लो होगा, और पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, और रीनल बायोप्सी जो है वो अगर सीवियर केस है बहुत ज़्यादा तो उसमें कराएंगे। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है एडिमा। तो एडिमा के लिए हम लोग देंगे डायरेटिक्स में क्या देंगे, फ्रूजामाइड देंगे, ओरली देंगे 1 to 3 mg पर kg। और अगर यही एडिमा जो है हमारा पल्मोनरी एडिमा है तो हम डायरेटिक्स जो देंगे वो पेरेंट्रल रूट से देंगे, पेरेंट्रल डायरेटिक्स देंगे। अगर हाइपरटेंशन है, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो फ्लूइड एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कराएंगे। और कॉमनली यूज़ हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं एम्लोडिपिन और निफेडिपिन। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में IV नाइट्रोप्रोजाइड देंगे और लेबेटालॉल देंगे। और और हाँ, हमें दूसरा सिम्टम देखने को मिल रहा था ओलिगूरिया, इसमें हम ब्लड यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मॉनिटर करेंगे। और अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें हम डायलिसिस करेंगे। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हमने देखने को मिला था, इसमें IV फ्रूजामाइड देंगे, डायलिसिस करेंगे, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। पॉजिटिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, हमें ये ध्यान रखना है, एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर देंगे। और डाइट में सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अंटिल ब्लड यूरिया जो है ब्लड यूरिया का जो लेवल है वो कम ना हो जाए, या यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ ना हो जाए।